ओम शांति, ओम शांति। आज 11 अगस्त 2024। आज रविवार है। रविवार को कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 4/2/2001 मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर अव्यक्त मुरली में बताया है, बच्चों को विशेष सावधानी दी है समय की, कि समय तीव्र गति से जा रहा है। समय की पुकार है तीव्र गति और बेहद की। बाबा ने कहा सर्विस में भी और स्व पुरुषार्थ में भी तीव्र गति हो। बाबा ने कहा उस समय जब ये 2001 में मुरली आई तो उस समय भूकंप आया था, तो कि बाबा ने कहा कि छोटी सी रिहर्सल तुमने देखी, एक ही साथ कितना, कहीं रोना है, कहीं है ना मरने वाले हैं, कहीं जीवन में परेशानियां, इतनी की भूख से मर रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तो सब तरह की परेशानियां आ रही। तो बाबा कहते वो कैसे हो रही है? बेहद में होंगी, जब कोई नहीं रहेगा, चिल्लाते रहेंगे कि कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो बाबा ने कहा अब हदों से बाहर निकलो, ये बेहद के सीनरियाँ हैं। तो बाबा कहते समय प्रमाण स्वराज्याधिकारी बनो और अपने इन स्वराज्याधिकारी की स्मृति से इन शक्तियों को कार्य में लगाओ। सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। मुरली का शीर्षक है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने प्रकृति के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन, वह मेरा भविष्य क्या है, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। क्या कहा बाबा ने? हाँ, मैं कौन, वह मेरा भविष्य क्या है, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। क्या कह रहे हैं दया माता? इधर स्थान लो, इधर कुर्सी पर बैठो सामने। वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे, निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। क्या याद करते हैं? मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ, है ना, कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ। और दूसरा है अधिकार के
स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन, बुद्धि, संस्कार, कौन कौन है कर्मचारी? मन, बुद्धि और संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना। तो बाबा ने दो बातें बताई, एक है मैं आत्मा अधिकारी हूँ, एक है संकल्प में सोचना, और दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना कि इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों की मैं मालिक हूँ। ठीक है ना, इन पर राज्य करना, अधिकार से इनको चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हैं। ऐसे है स्वराज्य अधिकारी। संबोधन कर रहे हैं बाबा कि चलाने वाला चला रहा है और चलने वाले चल रहे हो। ऐसे है स्वराज्य अधिकारी आत्माएं। क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन, बुद्धि, संस्कार, सहयोगी साथी आपके सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं क्या? एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखड़ा तो नहीं दिखाती हैं? आपका राज्य लॉ एंड ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है क्या? क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते हो मेरा हाथ, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है। मैं माना आत्मा, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। कि कब मेरा अधिकार बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती, समय प्रमाण है स्वराज्य अधिकारी। अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। समय की पुकार क्या है? तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी कि उस समय तूफान आया था, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है? चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं ना कि भूकंप आवे तो ये करना है, तूफान आवे तो ये करना है, आग लगे तो यह करना है। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियाँ, योग का बल, आपके पास क्या है? सर्व शक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं क्या? पूछ रहे हैं बाबा। सर्व शक्तियाँ हैं क्या? किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होगी क्या? चाहिए शांति और आप दे रहे हैं और चीज़। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं है, वह तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्म वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी हैं। माने सब शक्तियाँ मिली हैं ना वर्षे में। तो बाबा पूछ रहे हैं कि वे सब एवर रेडी है क्या? ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फौरन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना, बाद में लगाए गए ना।
सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणकारी, क्या संबोधन दे रहे हैं बाबा? विश्व कल्याणकारी, हे विश्व परिवर्तक आत्माएं सर्व साधन एवर रेडी हैं क्या? पूछ रहे हैं बाबा। सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर में है क्या? ऑर्डर किया और संकल्प किया, निर्णय शक्ति। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया निर्णय शक्ति का, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। माने भूकंप आया, कुछ आया, कहाँ जाना है, क्या करना है ना, 1 सेकंड में निर्णय लेना है। तो बाबा कह रहे हैं ऑर्डर किया, संकल्प किया, जैसे बटन दबाया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर है। ऐसे ऑर्डर में है क्या? या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा कि शक्ति का आवाहन करूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं? नहीं, उस समय नहीं सोचते। उस समय डॉक्टर क्या करता है, एकदम बीमार आता है इतना और कार्य में लग जाता है, उस समय याद नहीं करता है ना कि मुझे ये पढ़ाया गया था, ये कराया था, बस देखा और किया। तो या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरों को दे सकेंगे। ऐसा है क्या? अगर समय पर किसको जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में ये संकल्प तो चल रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना, यह तो रिहर्सल है। ये 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। क्या बजी है? घंटी बजी है। पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे क्या? थोड़ा थोड़ा डरेंगे क्या? शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को, यानी शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियाँ भी आ गई। सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, तो कोई को 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते। माने इतनी तीव्र गति से वो कार्य करते हैं, इतनी संकल्प शक्ति तेज है। तो वो दिखाया है सदा शक्तियों को 4 भुजा, 6 भुजा, 8 भुजा और 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते हैं। यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक हैं, इसलिए सर्व शक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को बाबा कहते इमर्ज करो। इसके लिए ये नहीं सोचो कि समय पर आने पर इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन सारा दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियों को यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकारी सारा दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है ना। सबसे पहला अभ्यास क्या करना है? स्वराज्य अधिकार जो मिला है, प्राप्त हुआ है, सारा दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक। ये नहीं, मालिक होके ऑर्डर करो, चेक करो कि हर कर्मेंद्रियां मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं क्या। ऑर्डर करें मनमना भाव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, तो क्या ये लव और लॉ रहा? नहीं रहा ना। ऑर्डर करें मधुरता स्वरूप का और हुआ क्या? ऑर्डर किया मधुरता स्वरूप बनने का और समय अनुसार, परिस्थितियां अनुसार क्या बन गए? क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। बाबा ने कहा ठीक है, क्रोध का महारूप नहीं आ रहा, लेकिन सूक्ष्म रूप में उस चिड़चिड़ापन आ गया है ना। तो क्या ये ऑर्डर है? पूछ रहे हैं बाबा। ऑर्डर में हुआ, जनरली ऐसा ही होता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कितना अभ्यास की
ज़रूरत है। ऑर्डर करें हमें निर्माण बनना, और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे। ऑर्डर करें कि हमें क्या बनना है, निर्माण बनना है ना, और वायुमंडल अनुसार सोचें कि कहाँ तक दबकर चलेंगे। कुछ तो दिखाना चाहिए कि हम ही सहते रहें। क्या मुझे ही दबना है? क्या मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है? क्या यह लव और ऑर्डर है? पूछ रहे हैं। इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले, दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने, सकाश माना शक्तियाँ देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया ना कि अभी तक जो जहाँ तक सेवा के निमित्त हैं बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद की सेवा की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद की सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो और स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक रहा। क्या चेक करना है कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक हो के कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। कौन है साथी और सहयोगी? मन, बुद्धि और संस्कार। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही करेंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि और संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेंगी। इतना ऑर्डर में अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो यह है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। अपने अधिकार की सिद्धियों को, माने सफलताओं को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्या ऑर्डर करता है? संस्कार नहीं मिटता। क्यों नहीं मिटता? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिक बन लो तो औरों की सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। जिसको जो चाहिए वो व्यक्ति अनुभव करेगा कि उन्हें प्राप्त हो रहा है। जैसे कैसे अनुभव करेंगे? जैसे अभी अनुभव करते हैं ना कि पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, उस समय टेंट लगे थे, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे। फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। हर आत्मा का अंतिम वाहक शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर है, तो उसी के द्वारा वो दूसरे स्थानों पर पहुंचकर सेवाएं करते हैं। ठीक है, तो कहते जैसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा, माने उसके माध्यम से आप पहुंचेंगे ना।
अंतिम वाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर कहते हैं इसको, और चारों ओर चक्कर लगाते सब शक्तियाँ देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है क्या? पूछ रहे हैं बाबा, कह रहे हैं कि ये आप चक्कर लगाता हुआ स्वरूप आप देख रहे हैं, अपना रूप सामने आता है क्या? इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना कि शिव शक्तियाँ आ गई, तो जगह जगह ये शिव शक्तियाँ दिखाई देंगी। शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? तो अब तक किया, जो अब तक किया, जो चला वह समय प्रमाण अच्छे ते अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं? समाचार सुन के, देख के घबराए क्या? यह तो वो कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाई बहन हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो। अकाल तख्त कहाँ है? हर आत्मा का। अपने अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ, फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यह क्या कहेंगी गवर्नमेंट? यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं, अधिकार हर समय चलाओ। स्वयं पर, दूसरों पर नहीं कि दूसरों पर चलाने लगो, स्वयं पर, अपने मन बुद्धि संस्कार को अधिकार से चलाओ, दूसरे पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुँच गए तो पहुँच गए ना, जो बैठ गए वह बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है, कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है, हिम्मत कम सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। यह क्या हो रहा है? मर रहा है कोई, तो वह मर रहा है, भय आपको आ रहा है, न कोई और रहा है और भय आपको आ रहा है। बाबा कहते निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो। उस मरने वाली आत्मा को आप दे क्या सकते हैं? शांति का सहयोग दो। भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है ना? उसको क्या दो? शांति का सहयोग दो। उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े से बड़ा भूत है, और भूत निकलते हैं, पूछ रहे हैं बाबा, भूत निकल सकते हैं क्या? भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय, सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। निर्भय बनने का साधन क्या है? सदा साफ दिल और सच्चे दिल। साफ दिल और सच्ची दिल होगा तो उसको भय लगेगा नहीं ना, तो भय कभी नहीं आएगा। ज़रूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्चे दिल तो साहिब राजी और सर्व भी राजी। साहब भी राजी और सर्व भी राजी। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। करीब 700 आए हैं, भले पधारे। बाबा ने उन सब का भी वेलकम किया। इसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की सेवा है। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4000 आए हैं, तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो, मुबारक।
अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नज़दीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। जैसे इस बार किसके, दिल्ली वालों का सेवा का चांस मिलता है ना। नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने के परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है, कारण क्या है? देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 की, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हज़ारों की सेवा करते हो, और हज़ारों की सेवा के रिटर्न में तो सबकी सेवाओं की दुआएं मिलती हैं। सबकी दुआएं मिलती हैं। सेवा की तो दुआएं मिलेंगी ना, उनको हर चीज़ अच्छे से व्यवस्थित ढंग से मिलेगी। तो बहुत अच्छी सेवा की, क्या कहते हैं, बहुत अच्छी सेवा की ये दुआएं निकलती हैं। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं और दूसरा जमा भी होती हैं। डबल फायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजोरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है, अच्छा किया, मुबारक हो। 100 कुमारियों का समर्पण है। उस दिन 100 कुमारियों का समर्पण हुआ। अच्छा, 100 कुमारियाँ उठो, सभी देखो, जहाँ भी टीवी है वहाँ दिखाओ। अच्छा है, वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। पक्का है ना? पक्का पक्का? बाबा ने 3 बार पूछा। जो समझते हैं वह बहुत 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 पक्का है, वह ऐसे हाथ हिलाएं। तो हाथ हिलाने के लिए कहा बहुत पक्का। फिर पूछा बाबा ने, महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना। बहुत अच्छा, बाप दादा के बहुत तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन विशेष जहाँ यह अर्थक्वेक हुई है, उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शक्ति, शांति और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ। चक्कर लगा कर आओ। 1 सेकंड में सब के सब चक्कर लगा के आओ। अच्छा, 1 सेकंड की ड्रिल करेंगे, जैसे अब बांग्लादेश में भी हो रहा है। तो वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा उनको योग का सकाश दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बैठकर आप भी वर्तमान स्थिति में भी और उस समय की स्थिति को भी सामने रख 1 मिनट का योग लगाएंगे। ओम शांति। पूरी मुरली का सार है, चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लौ से अपने सहयोगी स्थूल व सूक्ष्म सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकारी का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्चे दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। दादियों से, दादी बैठी हैं सम्मुख,
आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियाँ दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना कि आप भी आने चाहते हैं, और ही सामने अच्छा है। सामने वालों को ज़्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा, और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। जो स्टेज पर होते हैं उनको तो सब बार बार देखते हैं। अच्छा जगदीश भाई, सभी ठीक है? सबसे अच्छी बात है, अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर दिया। जगदीश भाई ने दधीची ऋषि के समान अपनी हड्डी हड्डी है ना सब कुछ यज्ञ में समर्पित कर दी। बड़े भाई हैं ना जगदीश भाई, सभी ठीक हैं। तो उनको उस समय वो काफ़ी बीमार थे, तो कहा अपने शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना, कि देना है। ये सारा लिटरेचर जगदीश भाई ने लिखा ना। आप लोगों ने निमित्त आत्माओं ने तो दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो ये सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना? दादी जान की कह रही है चलाने वाला बहुत रमजबाज है, यानी युक्ति वाला है। रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज़्यादा चतुर सुजान हैं। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते हैं। कौन सा शब्द? मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना, किसी को आता हो या ना, तो ये गीत गाना तो सबको आता है ना। मेरा बाबा, ये गीत गाना आता है क्या? सहज है ना। मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार हैं। क्यों? भगवान को बांध लिया है। दादी जानकी से बांधा है ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला? कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो मैं बंध जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति। तो आत्माओं ने उनको अपने प्यार में बांध लिया। आज का वरदान है, स्वयं को निमित्त समझकर व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्यार्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः रहती है। स्लोगन, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। ओम शांति।